हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर एक बिल्कुल नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिक्षक भर्ती के बारे में। शिक्षक भर्ती के बारे में जो बातें चल रही है और जो आज की लेटेस्ट खबर आई है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो पर लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उस खबर के बारे में जिससे थोड़ी सी निराशा हो सकती है। थोड़ा सा निराशाजनक खबर है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके पीछे क्या पॉजिटिविटी हो सकती है और आपको किस तरह से पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आने वाले समय में ये चीजें ठीक भी हो सकती है। ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या जो एक तरह से नेगेटिव खबर जो आई है उसको लेकर के। ठीक है, खबर ये है कि हो सकता है कि शिक्षक भर्ती में कुछ देरी हो सके, इसके और कई सारे कारण हैं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी भी खबर के आने के पीछे, और हो सकता है कि आगे ऐसी उम्मीद की जा सकती है आने वाले समय में चीजें ठीक हो सके। ठीक है, तो खबर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। खबर इस प्रकार है कि खबर ऐसी है कि हो सकता है कि अभी कुछ समय तक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अभी आपको इसके लिए नोटिफिकेशन देखने को न मिले, क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये न्यूज वेबसाइट के हवाले से ये खबर आई है कि फाइल क्यों लटकी हुई है। स्कूल शिक्षा मंत्री जी की घोषणा के बाद वित्तीय स्वीकृति इसको नहीं मिली है। ठीक है, वित्तीय स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। जैसे कि अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको अपडेट दिया था कि अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पाई है। और एक खबर और आई थी कि जो 33,000 शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है, हो सकता है कि कुछ पदों पर कटौती हो, 8-10 हजार पद कम आए। इसके पीछे रीजन ये है कि सरकार पर वित्तीय भार बढ़ रहा है। 33,000 भर्ती करने से वित्तीय भार बढ़ेगा और थोड़ी सी जो है वित्तीय भार ज्यादा होने की वजह से पदों पर कटौती की जाएगी। ठीक है, तो इसमें खबर यह है कि 15 दिन गुजर जाने के बाद भी इस फाइल को हरी झंडी नहीं मिल पाई है। इसके लिए दो वजह बताई जा रही है। पहली वजह यह है कि सरकार के खजाने पर लोड बढ़ रहा है, जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा दूसरा खबर यह है कि स्कूल शिक्षा मंत्री के विधानसभा में सीधे इतनी बड़ी भर्ती का ऐलान कर दिया है विधानसभा में। ध्यान दीजिएगा, विधानसभा का एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था, जबकि इससे पहले कैबिनेट में विचार करने के साथ ही सरकार की नोटिस में भी इसे लाना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो सरकार ने अपने नोटिस में, यानी कि एक तरह से ऑफिशियली ये घोषणा नहीं हुई है कि 33,000 पदों पर भर्ती होगी। और ये विधानसभा में बहस के दौरान ये बातें की गई है कि 33,000 पदों पर भर्ती सरकार करने वाली है। ठीक है, 33,000 पद के लिए कितना वित्तीय खर्च होगा इसकी एक डॉक्यूमेंट सामने आई थी, वरन ऐसा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आया है कि 33,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसी के लिए जो है अलग अलग जो छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ है और जो संघ कला संकाय वाले हैं वो लगातार इस चीज के लिए प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी आचार संहिता से पहले इसके लिए नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो खबर पर आगे बढ़ते हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसे में भर्ती लटकनी ही थी। अब आचार संहिता में 2-3 दिन ही बच गए हैं। अब जो होगा वह लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव के बाद ही होगा, नगरीय निकाय चुनाव के बाद ही होगा। तो ऐसा इस खबर का ये कहना है, यानी अगले साल से पहले भर्ती मुमकिन नहीं प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो खबर की ये माने तो इसमें ये कहा जा रहा है कि देरी होने की वजह से, और धीरे धीरे देरी इतनी हो जाएगी कि हो सकता है कि इस वर्ष ये जो है ना आ पाए, भर्ती ना आ पाए। लेकिन इस एक तरह से आप देखें तो ये थोड़ा मानना जो है ये हजम होने वाली बात नहीं है। इस साल भर्ती नहीं आएगी, ये वाली जो खबर है, क्योंकि हो सकता है कि भर्ती में देरी हो लेकिन भर्ती देर सवेर जरूर आएगी। क्योंकि अगर भर्ती नहीं आती है तो सरकार के साख पर भी असर होगा। और आप सभी को पता है कि सरकार ने जो है जो मौजूदा सरकार है उन्होंने अपने जो घोषणा पत्र है उसमें भी इसका जिक्र किया था। तो एक तरह से मजबूरी भी है भर्ती लाना, और चूंकि भर्ती लानी ही है, पद खाली हैं, भर्ती करना ही है उनको आज नहीं तो कल, तो भर्ती जरूर आएगी। ठीक है, हो सकता है कुछ पद कम निकल करके आए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 33,000 के बदले 30,000 भी आ जाती है या 28,000 भी आ जाती है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो तैयारी कर रहे हैं, जो टॉप कैंडिडेट है, उनको जो है जॉब जरूर मिलेगी। ठीक है, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 33,000 पदों पर भर्ती आए। अब आगे बात करते हैं। लगातार जो है अलग अलग संगठनों के द्वारा, जो डीएड बीएड संघ है, कला संकाय वाला जो संघ है, उनके द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है अलग अलग जो है मंत्रियों से मिलकर के कि आचार संहिता से पहले भर्ती आ जाए, ताकि
अभ्यर्थी निश्चिंत हो सकें कि भर्ती कम से कम आ ही रही है और वो अपने हिसाब से तैयारी कर सकें। इसी बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वित्त मंत्री जी से भी मुलाकात की गई है और वित्त मंत्री जी से मुलाकात करके उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया है कि जल्द से जल्द वित्त विभाग से स्वीकृति मिल जाए इस भर्ती को। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रमन सिंह जी से भी मिला गया है और उनसे भी अपनी बातें रखी गई है इस भर्ती को निकलवाने के लिए। तो इस प्रकार से लगातार इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी था जो मैं आपके साथ कल मैं शेयर नहीं कर पाया, वो वीडियो क्लिप भी आप आगे देखेंगे कि छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ के द्वारा जो है शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की गई और उन्होंने वहां पर जाकर के अपना ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द इसके लिए भर्ती का विज्ञापन कम से कम जारी कर दिया जाए। तो वो वीडियो क्लिप देखिए और फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री के यहाँ पहुँचे हैं और हमारी जो मांग है वो बिल्कुल न्यायिक है और एकदम हम लोग लगातार हमारे जो डीएड संघ के साथी लोग हैं और जो लगातार कई वर्षों से इसकी तैयारी करते हैं और सरकार भी उनके लिए एक घोषणा की थी 33,000 पद उन्होंने निकाला था और हमारी यह मांग है कि जो 33,000 पद है वो आचार संहिता के पहले कहीं ना कहीं अगर वो ज्ञापन निकाल लेती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक पर्याप्त समय मिल जाएगा तैयारी के लिए। कहीं ना कहीं आचार संहिता अगर लग जाएगा तो फिर एक नई चीज़ें हमारी समस्या हमारे सामने आ जाएगी। तो इसी विषय को लेकर आज हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से मिलने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में हमारे साथी पहुंचे हैं, महिला मित्र पहुंची है, हमारी युवा साथी पहुंचे हैं जो लगातार अपना अथक परिश्रम से 30 साल पढ़ाई करके सरकार की सेवा देने के लिए तत्पर है। तो हमारी ये मांग है कि कम से कम ज्ञापन निकाल दिया जाए जिससे हमारी मांग पूरी हो सके। धन्यवाद। आप भी आज डीएड संगठन के जितने भी साथी हैं सभी साथी आज उपस्थित हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग को लेकर कि माननीय शिक्षा मंत्री जी बृजमोहन अग्रवाल जी ने जैसा कहा था विधानसभा सत्र में कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती हम लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले ले लेंगे, कर देंगे करके बस उसी मांग को लेकर हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि जैसा कि उन्होंने वादा किया था अपने वादे के अनुरूप सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन जारी करवा दें, नोटिफिकेशन जारी करवा दें ताकि हम सभी अभ्यर्थियों को और पूरे डीएड बीएड संघ के जितने भी साथी हैं सबको एक पर्याप्त अवसर मिल सके पढ़ाई करने का और उन बच्चों का भविष्य बनाने का जो स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं परंतु शिक्षकों के अभाव में बिना पढ़े ही आ जाते हैं। तो एक बार पुनः मेरा निवेदन है माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि जैसा कि उन्होंने कहा था उसको पूरा करें और लोकसभा चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी करें। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने वीडियो क्लिप देख लिया होगा, इसमें यही जो है बोला जा रहा है कि उनके द्वारा जो है रिक्वेस्ट किया गया और भारी संख्या में वहां पर अभ्यर्थीगण मौजूद थे और सभी की तरफ से जो है ज्ञापन सौंपा गया है शिक्षा मंत्री जी को और उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि जल्द से जल्द आचार संहिता से पहले इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए ताकि अभ्यर्थी निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी कर सकें और इस बात के लिए निश्चिंत हो सके कि भर्ती जो है अब आने वाली है, मतलब कि भर्ती आ चुकी है और वो अपनी इत्मीनान से तैयारी कर सके। ठीक है, तो भर्ती जरूर आएगी, आप निश्चिंत रहिए। और जैसे कि मैंने रीजन बताया कि पद खाली हैं, लगातार पदों की संख्या लगातार रिक्त हो रही है, पदों की संख्या जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ ही रही है। तो सरकार की जरूरत भी है क्योंकि शिक्षा विभाग में शिक्षक एक बहुत ही अहम रोल निभाता है, तो उसके लिए भर्ती करना आवश्यक है। सरकार ने घोषणा किया हुआ है, ये फाइल वित्त मंत्रालय गई हुई है, तो ये सभी एक तरह से इसके विषय में कुछ सही तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी नहीं आएगी ये कहना गलत हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अपनी तैयारी करते रहें ताकि हो सकता है कि अगर कल ही वित्त विभाग से
कोई फाइनल डिसीजन आ गया कि इतने पदों पर भर्ती होगी, तो आप लोगों को देर हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल डिसकंटिन्यू नहीं करना है, आपको कंटिन्यूटी उसमें बनाए रखना है, अपनी तैयारी करते रहनी है। और जैसे ही कोई और भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।